गौतम बुद्ध के उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है, पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें किसी भी काम को टालने की आदत नहीं बनानी चाहिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण बड़े आराम से जी रहा था। वह रोज सुबह देर से उठता, शांति से पूजा करता, फिर अपना आलस्यपूर्ण दिन बिताता और रात को फिर सो जाता। उसकी पत्नी, जो किसान की बेटी थी, उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वह सारा काम खुद ही करती थी, जबकि उसका पति सिर्फ आराम से बैठा रहता था। दिन बीतते गए, ब्राह्मण के घरवाले उसके आलस्यपूर्ण जीवन से परेशान हो रहे थे। उन्होंने उसे बार बार समझाया कि वह भी कुछ काम करने का प्रयास करे, पर ब्राह्मण कभी सुनता ही नहीं था। एक दिन बच्चों की खिलखिलाहट ने एक साधु महात्मा का ध्यान आकर्षित किया, जो उनके गांव के पास से गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चे साधु महात्मा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद उसने साधु का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आने के लिए कहा। साधु महात्मा ने धन्यवाद दिया और रात के खाने के लिए उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया और उनकी सेवा में अच्छे से विशेष ध्यान दिया। साधु महात्मा ने उनकी सेवा के लिए प्रसन्न होकर उनसे कोई एक वरदान मांगने की अनुमति दी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी साधु से वरदान मांग लिया कि वह अब किसी भी प्रकार के काम से मुक्त रह सके और उसका काम कोई और उसके लिए कर दे। साधु महात्मा ने वरदान देते समय एक जिन को उनके साथ भेज दिया और कहा कि वह ब्राह्मण के सारे काम कर देगा, लेकिन ब्राह्मण को ध्यान देना होगा कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना होगा। अगर उसको काम नहीं मिलता तो वह ब्राह्मण को खा सकता है। जब ब्राह्मण को यह पता चला कि उसको अब कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा तो वो बहुत खुश हो गया। उसने जिन को पहला काम खेत जोतने का दिया। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर कर बिलबिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हें खेत में जाकर सिंचाई करनी है। जिन तुरंत खेत में पहुंच गया और सिंचाई शुरू कर दी। इसके बाद वह फिर ब्राह्मण के पास गया और पूछा, अब कौन सा काम करना है। ब्राह्मण को अचानक समझ में आया कि वह जिन को एक ऐसा काम देने जा रहा था जिसे जिन ने तुरंत पूरा कर दिया। इसलिए ब्राह्मण के पास और कोई काम नहीं था जिसे वह जिन को दे सकता था। जिन ने फिर से कहा, मुझे कौन सा काम करना है बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी काम नहीं बचा था जिसे वह जिन को दे पाए। वह बहुत ही डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो।
याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ, ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम आलस्य से बचें। हमें किसी भी काम को टालने या आलस्य में डूबने का आदत नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।